किए थे, तो जिन आदरणीय नेताओं के परामर्श पर हम इस पार्टी में आए थे, मुझे कहा गया था कि आप आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूत करने में अपनी ताकत लगाइए, हम आपका और आपके समाज का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज जब जिस दिन सीट शेयरिंग का निर्णय हुआ, मैं उसी दिन कहा था कि जिस तरीके से जो हमारा परंपरागत सीट था वो अधिकतर सीट दूसरे गठबंधन को चला गया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमसे बात करके हमारे समाज को सम्मान देने का बात कहा था, तो हम अपना चिंता उस दिन भी जाहिर किए थे और फिर आज जाहिर करते हैं कि हमारे अपील पर, हमारे निवेदन पर पुनर्विचार करिए और जो हमारा परंपरागत सीट है भूमिहार ब्राह्मण को उस सीट पर लड़ाइए, ये हम आपसे आग्रह करते हैं। अजीत कुमार का अगला कदम क्या होगा? अजीत कुमार को समाज के 38 जिले के प्रतिनिधियों के द्वारा अधिकृत किया गया है कि आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करिए, अपील करिए और जो भी प्रतिफल है एक आध सप्ताह के अंदर फिर बैठ के हम लोग उस पर समीक्षा करेंगे। भूमिहार नेताओं की अपेक्षा क्यों कर रही है? ये सवाल का जवाब हमारे नेतृत्व से आप लीजिए। हम तो आज अपील कर रहे हैं, हमारा समाज आज अपील कर रहा है, हमारा समाज अपने परंपरागत सीट पर फिर से समाज का उम्मीदवार देने का मांग कर रहा है। हमारी उपेक्षा क्यों हुई, ये आप शीर्ष नेतृत्व से बात करें। अजीत कुमार को जाति के कारण नजरअंदाज किया गया है? देखिए, ये विषय आज का नहीं है। आज का जो विषय था, जो समाज का निर्णय था, वो आपके बीच में हमने रखा है और बाकी हम फिर बैठ के इस पर अगला निर्णय लेंगे। शीर्ष नेतृत्व अपील नहीं सुनती है तो क्या? हम लोग बैठेंगे ना और जो भी प्रतिफल होगा हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। अगर उसके बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो क्या करेंगे? भाई तो करेंगे तो आपको बताएंगे, जो हम करेंगे आपको बताएंगे। हाँ, नहीं ना, अंतिम फैसला हम आज अपील किए हैं और अपील के बाद क्या प्रतिफल होता है फिर बैठेंगे, बात करेंगे, आपको बताएंगे। आज मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का एक अहम बैठक संपन्न हुआ है। इस बैठक में राज्य के 38 जिले से हमारे प्रतिनिधि शिरकत किए थे। बैठक में ये चिंता जाहिर की गई है कि हमारे समाज का इस संसदीय चुनाव में काफ़ी उपेक्षा हुआ है। साथियों ने कहा है कि बिहार चाहे आज़ादी का लड़ाई हो या 77 का सत्ता परिवर्तन हो देश का, या आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने का मामला हो, भूमिहार ब्राह्मण समाज इसमें अग्रगणी भूमिका निभाया है और तन मन धन से सारे इस अपने दायित्व का निर्वहन किया है। लेकिन हमें इस बार के पार्लियामेंट चुनाव में हमारा भारी उपेक्षा पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा किया गया। हमारा मोतिहारी सीट था परंपरागत सीट, हमारा महाराजगंज सीट था, हमारा वैशाली सीट था, हमारा मुजफ्फरपुर सीट था, हमारा सीतामढ़ी सीट था, हमारा जहानाबाद सीट था। इन सारे सीटों पर हमारी उम्मीदवारी समाप्त हो गई। इस मामले को लेकर समाज में काफी आक्रोश है। समाज के लोग काफी चिंतित हैं, उदास हो गए हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं कि आप इन जो परंपरागत सीट हमारे समाज का था, इस पर अपना उम्मीदवार दीजिए, समाज का उम्मीदवार दीजिए। पहले का जो निर्णय है उस पर पुनर्विचार करिए, चूँकि यह समाज आपका परंपरागत वोट है और इस समाज में इस निर्णय से काफ़ी उदासी है, इसलिए आप पुनर्विचार करिए। ये आज इस बैठक में निर्णय हुआ। एक मिनट
ओ बोलिए। मुजफ्फरपुर जो है हाँ भूमिहारों की आबादी वाला शहर है। हाँ राजनीति में तो जात पात दिखाई जाता है, हाँ। फिर भी अजित कुमार को नजरअंदाज कर दिया गया, क्या कहिएगा? अब तो देख ही रहे हैं सब, एक आध सबक सिखाएंगे, भूमिहार समाज सिखाएगा सबक। तो इस पर क्या है, इस बार जो है वैशाली में भी सबक मिलेगा, मुजफ्फरपुर में भी सबक मिलेगा। इस बार भूमिहार समाज को सम्मान देगा या फिर मोदी जी जो मुझे सम्मान देगा उसी के साथ रहेंगे, जो सम्मान नहीं देगा उसके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। अपना शक्ति दिखाएंगे कि समाज है, सब दिन लड़ा है, लड़ के दिखाएगा।